मिशन कंपाउंड परिसर में उस वक्त तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जब तीन समाज के लोग आमने सामने आ गए। मामला भूमि पर मालिकाना हक को लेकर था। शासन की 18 एकड़ भूमि पर लगभग 17 एकड़ हिस्सा वर्षों से मसीही समाज के अधीन रहा है, जिस पर मिशन स्कूल और मेनोनाइट चर्च भी संचालित हैं। वहीं दूसरी ओर अग्रवाल सभा ने इसमें से 3.5 एकड़ भूमि पर अपना दावा किया। वहीं पूज्य सिंधी पंचायत ने भी 1.5 एकड़ जमीन को अपने समाज का बताया। बुधवार की सुबह अग्रवाल सभा और पूज्य सिंधी पंचायत के लोग बाउंड्री वॉल खड़ी करने के उद्देश्य से सीमांकन करवाने पहुंचे तो पूरा मसीही समाज सड़क पर उतर आया। विवाद को देखते हुए कोतवाली प्रभारी नितिन उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। हाँ, जो भी आपत्ति आप लोगों ने दिया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जो चल भी रहा है। आपत्ति है तो अभी जो सीमांकन जो कर रहे हैं, हाँ, तो उस सीमांकन के कार्य में जो सीमांकन करेंगे तो न्यायालय में वाद अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत बुधिया ने कहा कि हमारा किसी समाज से कोई विवाद नहीं है, हम तो केवल अग्रवाल सभा को आवंटित 3.5 एकड़ जमीन का सीमांकन करवाने आए हैं। क्या सर, अग्रवाल सभा द्वारा हमको अग्रवाल सभा के भवन निर्माण के लिए एक जमीन की आवश्यकता थी। करीब 1.25 साल से 1.5 साल पहले हमने इसका आवेदन नजरुल ऑफिस में किया था कि हमको शासन के नियमानुसार सभी समाजों को जो ज़मीन आवंटित की जा रही है उसमें हमको भी ज़मीन आवंटित की जाएगा। उसका उन्होंने विधिवत जो भी सत्यापित करके, विधिवत जो भी कार्रवाई करके और हमें आदेश प्राप्त हुआ 1 साल बाद पूरी कार्रवाई होने के बाद में, और हमें ये बताया गया कि ज़मीन आपको आवंटित हो गई है। 3.5 एकड़ ज़मीन आवंटित हुई है क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन का हमने आवंटित मांगा था, लेकिन ज़मीन यहाँ पे कम निकली उनको, उन्होंने हमको 3.5 एकड़ ज़मीन दी। उसका पैसा जो उन्होंने हमको शासकीय रूप में बताया वो पैसा हमने बढ़ा दिया। उसकी रजिस्ट्री के लिए जो शासकीय दस्तावेज जो पैसे लगते हैं वो हमने बढ़ा के रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद हमने कहा कि हमको अधिपति दिया जाए हमारी ज़मीन का। सीमांकन करने आए तब यहाँ पे मसीह समाज ने विरोध किया, उस दिन पूरा सीमांकन करने नहीं दिया। फिर हमने आवेदन लगाया सर कि समाज विरोध कर रहा है, या तो उसका निराकरण आप जैसे भी करवा दें, हमको हमारी ज़मीन से मतलब है। अगर उनका कोई पेपर बोल रहे हैं तो आप ही उसका निराकरण करेंगे, भाई तहसीलदार ही निराकरण करेगा और कौन बताएगा कि ज़मीन किसकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मीन हमने रिकॉर्ड में देख लिया है, ज़मीन शासकीय ज़मीन है, ज़मीन और भी ज़मीन शासकीय ज़मीन वहाँ पे है, वो खाली जबरदस्ती अपना कब्जा अगर तंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा सर आप बाकी हमको झगड़ा करना नहीं है, हम समाज, वो भी समाज है, भी समाज है, आप हमको शासन के द्वारा जो भी सहयोग करके हमको हमारी ज़मीन दिला दीजिए जिसे हम बाउंड्री वॉल कर सकें। हमने बाउंड्री वॉल का भी विधिवत परमिशन नगर निगम से ले लिया है, नगर निगम ने भी हमको परमिशन दे दिया। हम खाली वही चाहते हैं कि शासन द्वारा जो है जो भी इनको समझाइश बुझाइश करके और हमको ज़मीन का सीमांकन करके ज़मीन हमको दे दें, जिससे हम अपने बाउंड्री वॉल निर्माण करा सकें। और समाज का जो भी इनको दिमाग में गलतफहमी है कि ज़मीन हमारी है, उसको वो दूर करें अपनी। अभी जिला प्रशासन के आए हैं अधिकारी यहाँ पे? जिला प्रशासन के देखिए सर, वो तहसीलदार साहब हैं, नजूल अधिकारी हैं, नजूल के और भी हैं लोग हैं, पुलिस विभाग द्वारा भी आया हुआ है, एजेंट साहब के पास, फिर एजेंट साहब ने आदेश निकाला है सब चीज़ों को। तो सारी जानकारी उनके पास है, उन्हीं के उसमें निर्देशन में हो रहा है पूरा प्रोग्राम जो हो रहा है। वहीं पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष किशन चंद दावड़ा ने कहा कि उन्हें भी शासन द्वारा 1.5 एकड़ भूमि प्रदान की गई है, जिसका दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है। जी बताएंगे क्या समस्या है यहाँ पर? ये समस्या ये है कि हमने शासन से ये ज़मीन इसकी पूरी पेमेंट करके 3.5 एकड़ अग्रवाल समाज को, 1.5 एकड़ सिंधी समाज को दिया गया, जिसका हमने पूरा पेमेंट कर दिया है शासन को। हमारी रजिस्ट्री हो गई है, नगर निगम से बाउंड्री की परमिशन हो चुकी है, हमारे कागजात पूरे हैं। इनको एक बार हम लोग पहले आए, जैसे सीमांकन हुआ, इनके समाज द्वारा बोला गया कि 20 फीट सर यहाँ से दूर, लेकिन आप ही करवा लीजिए। हमने 20 फीट दूर से करवा लिया।
उसके बाद फिर अगली बार आए तो दूसरा ग्रुप आ गया, उन्होंने बोला हम आपको बाउंड्री करने नहीं देंगे, गड्ढा खोदने नहीं देंगे। लेडीज़ लोग और बच्चे लोग आ गए इनके समाज के बहुत संख्या में। हम लोग बोले हमारे को तो किसी भी समाज से लड़ाई करनी नहीं है, ये हमारा काम है नहीं, ये समाज है, हमको शासन ने ज़मीन दी है, शासन को हमने पैसा दिया है, हमारे पास पूरे कागजात हैं, इसके रजिस्ट्री है, प्रमाणीकरण है, सब कुछ है हमारे पास, नगर निगम की बाउंड्री की परमिशन है। आज हम वही प्रशासन से अनुरोध किए थे कि भाई हमको नापी करके हमको जगह बना, हमारी ज़मीन जो हम पैसे दिए हैं वो दिया जाए हमको, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन आज भी वही हो रहा है, एक समाज द्वारा विरोध हो रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कहना है उनका? SDM साहब आए हुए हैं, RI साहब आए हुए हैं, वो लोग उनको समझाइश दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, अब बातचीत चल रही है इनकी। इनका अभी तक यही रवैया है कि हम नहीं देंगे, हमारी ज़मीन है, इनका कहना है। वो अब शासन का काम है कि शासन हमसे पैसा लिया है, शासन हमको ज़मीन दिलाए। हमने तो पूरी पेमेंट की है, कोई हम बेजा कब्जा करने नहीं आए हैं, हमारी रजिस्ट्री वाली ज़मीन है ये। हम बस शासन से अनुरोध करते हैं, क्योंकि कोई भी समाज से हमको उलझने से क्या फ़ायदा है, चाहे मसीह समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, आखिर हम सब समाज के लोग, हमको उलझना नहीं। हमारा कहना मतलब ये है कि शासन की अगर ज़मीन है, शासन को हमने पैसा दिया है, तो हमारी ज़मीन हमको दी जाए, बस इतना ही कहना है। उधर मसीही समाज का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि ये उनके समाज की जमीन है, जिसे वर्षों से उनकी कई पीढ़ी सींचते आ रही है। सर्वप्रथम मैं पूरे कोरबा वासियों को हमारे मसीही समाज की तरफ से प्रेम नमस्कार कहता हूं। और आज जबकि पूरा मसीही समाज के सभी प्रबुद्धजन छोटे से लेकर बड़े यहाँ पर एकत्रित हैं, वो एक विशेष दर्द के कारण है। जिस भूमि पर हम खड़े हैं, ये रानी माँ के कार्यकाल से, अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर थे तब से उन्होंने इसको अर्पित किया था, और हमारे पूर्वजों ने अब तक इसको सींचते सींचते सुरक्षित रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि कोरबा बहुत क्षेत्रों में बहुत अच्छे विस्तार को किया, बहुत सारे लोग बहुत सारी बसाहट में जरूर आए, परंतु यही एक भाग है जो आज तक किसी ने भी इस पे कब्जा नहीं किया। और इसका प्रमाण ये है कि हमारा जो आपसी सामाजिक जो संबंध है वो इतना प्रगाढ़ है अपने कोरबा वासियों से कि वो जानते हैं कि ये मिशन की भूमि है, ये ईसाइयों की भूमि है, इसलिए कोई इस पे कोई कभी आज तक कब्जा नहीं किया। परंतु इस दिनों में शासन के माध्यम से हमारे दो और आदरणीय समाजों को, जबकि उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, परंतु उनको ये भूमि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर गलत बातों को देते हुए क्या है उनके नाम पे ये आवंटित कर दी गई। और आज जबकि हमारे पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हैं, उनको नोटिस भी तामील नहीं की गई, बिना नोटिस के आज आके यहाँ पर सीमांकन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके विरोध में हम हमारी जमीन के सुरक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे? 17.10 एकड़ भूमि है, जिसमें हमारा चर्च भवन है, हमारे मिशन के स्कूल है, हमारे मिशन के छोटे स्कूल है, हमारे 2 कब्रिस्तान है, हमारे रहवासियों का मकान है। और ये जो भूमि है रिक्त है, आर्थिक सुदृढ़ता न होने के कारण हम इस पे अपनी जो भावी योजना हमारी यहाँ पर थी कि हम एक वेलोर का अस्पताल यहाँ पर बना पाते, कुछ दिनों में हम इस पे काम भी करने वाले थे, परंतु इस प्रकार की जो घटना शासन के द्वारा कर दी गई और गलत जानकारियां दे के कर दी गई, इस वजह से ही हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सबके सब एकत्रित हैं। क्या आपके पास दस्तावेज है? जी हाँ, मेरे पास पूरे दस्तावेज है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारा वाद भी हमने लगा रखा है, जिसकी पेशी 12 तारीख को है और इसी माह की 12 तारीख को है और 1 मई को भी है। और उससे संबंधित जो नोटिस है वो दोनों ही समाजों को और नजूल के तहसीलदार को भी तामील हो चुकी है। उनको कितने जमीन का आवंटन हुआ, उनका क्या कहना है? एक समाज को 3.5 एकड़ और एक समाज को 1.5 एकड़। वो तो बोल रहे हैं कि उनके पास अवैध दस्तावेज है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, अवैध कूट रचना करके दस्तावेज बना के उनको जमीन आवंटित की जाता है। जी, आवंटन की प्रक्रिया जी मैंने बताया आपको। वो लोग भी, उनका ऐसा कहना है कि शासन से उनको भूमि का आवंटन हुआ है। जी जी हाँ। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं?
सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक वार्ता के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। मैं शासन से आवंटित जरूर उनको हुई है, परंतु जो दस्तावेज लगाए गए हैं, जो प्रतिवेदन लगाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में कूट रचना की गई है, उसको अच्छी रीति से स्पष्ट रीति से नहीं बताया गया है और हमारा इसी बात का तो विरोध है। किनके द्वारा की गई है कुछ? देखिए, शासन ने ही प्रतिवेदन को आगे साझा किया है। शासन में जो है उन्हीं लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। मौके पर मौजूद कोरबा तहसीलदार राहुल पांडे ने बताया कि अग्रवाल सभा और सिंधी समाज ने दस्तावेज प्रस्तुत किया है, लेकिन मसीही समाज ने नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि सीमांकन के लिए अगली तारीख 14 मार्च निर्धारित की गई है। आज ये हम लोग अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को जो जमीन आवंटित हुई है उसके सीमांकन के लिए आए हुए थे। यहाँ मसीह समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और उनका इस जमीन पे आपत्ति है। उनका कहना है कि बुजुर्गों की जमीन है ये और विवाद के चलते क्या सीमांकन नहीं होगा, पुनः इसमें नोटिस दिया गया है और फिर सीमांकन करने के लिए पता। सर क्या कहना है समाज के लोगों का, कितनी जमीन समाज का इसमें 5 एकड़ है टोटल सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लिए, और मसीह समाज का कहना है कि पूरी ज़मीन हमारी है। टोटल 17 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, तो उनका कहना है कि हमारी ज़मीन हमारी है। तो सर दस्तावेजों के हिसाब से दस्तावेज अभी उनके द्वारा कुछ दिखाया नहीं गया है और शासन से आवंटित चूँकि ज़मीन इनको हो चुकी है अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को, तो कि सीमांकन के लोग फिर से उपस्थित। तीनों समाज का कहना ये है कि उनके पास में दस्तावेज है और दस्तावेज होंगे, लेकिन हमको दिखाया नहीं गया है मसीह समाज के द्वारा कोई दस्तावेज। आज आप लोगों ने क्या डिसाइड किया सर? डिसाइड यह किया है कि 14 तारीख को फिर से सीमांकन के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे। जी बताएंगे कि तहसीलदार साहब का कहना ये है कि सिंधी समाज वालों ने और अग्रवाल सभा वालों ने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया था, लेकिन मसीही समाज ने प्रस्तुत नहीं किया। इस बात का मैं पूरी रीति से खंडन करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि उसी सक्षम न्यायालय में आप इस प्रकरण के दस्तावेजों को निकाल लीजिए, हमारे दस्तावेज वहीं पर नकल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमने इन दिनों में अपने भूमि से संबंधित सारे दस्तावेजों को पूरे स्पष्ट रीति से एक हमने ज्ञापन बनाया और उसमें प्रतिलिपि के रूप में 1928-29 का मिसल वन मंडल के द्वारा हमको इस भूमि में पेड़ लगाने के लिए अनुमति लेना और उसको 3 साल के बाद वापस करना, और इस प्रकार के दस्तावेजों को हमने लगा रखा है। हमारे डीड को भी हमने लगा रखा है और हमने अलग अलग कार्यालयों में मैं आपको बताऊं कि मैंने कमिश्नर मैडम को, जो हमारे नगर निगम कमिश्नर है, उनको भी दिया है। एसपी साहब के पास भी जो है ना मैंने एक निवेदन किया था, एक आवेदन दिया था, उसके साथ भी प्रतिलिपि लगा के रखी है और नजूल के कार्यालय में इसके सारे दस्तावेज हमने दे रखे हैं। बहरहाल राजस्व विभाग द्वारा 14 मार्च को पुनः सीमांकन करने का नोटिस मौके पर चस्पा कर दिया गया है। अब देखना होगा कि निर्धारित तिथि को इस समस्या का समाधान होता है अथवा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज टुडे न्यूज, कोरबा।